पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु आज्ञा, गुरु शक्ति और गुरु कृपा का प्रभाव। श्री आनंदमयी माँ कहती है, गुरु कृपा पाने के लिए शिष्य का परम धर्म। तुम्हारे में जितनी उसको गुरु महाराज के आदेश पालन में लगा दो। बाकी की जो होने वाला होगा वह अपने आप उनकी कृपा से होगा। अपनी सारी शक्ति को लगा के गुरु आदेश पालन की कोशिश करनी चाहिए। अपने गुरु ही जगत गुरु है। एक बात खासकर सबको अवश्य याद रखनी चाहिए कि गुरुदेव के आदेशों का अक्षरश पालन करना चाहिए। यही परम धर्म है। गुरु का आदेश पालन करते करते शरीर चला जाए या रहे, एक निष्ठ होना चाहिए। एक निष्ठ हुए बिना भागवत राज्य में कैसे काम चलेगा। जहां जाओ सिर्फ एक ही विचार करना चाहिए कि यह सब कुछ मेरे करुणा में गुरुदेव का ही है। यह शुद्ध भाव अपने आप प्रकट होता है। जगत की हर वस्तु में अपनी अपनी गुरु महाराज को और इष्ट देव को देखने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुरु के बतलाए मार्ग पर निष्ठापूर्वक लगे रहो। सद्गुरु ने दीक्षा में जो मंत्र दिया है उसका जप करो और अविचार से उसमें अपनी बुद्धि से कुछ मिलाए बिना सद्गुरु के आदेश का पालन करो। ऐसा करने से काम बन जाएगा। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है, वैसे अज्ञान से आत्मा ढक जाता है। जैसे बादल हटने से सूर्य का प्रकाश मिलता है, वैसे ही अज्ञान आवरण हटने से आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। गुरु का उपदेश मान के साधन भजन करो। ऐसा करते करते आत्मज्ञान का रास्ता खुलता है। जीव शिव ही है, हरि और जगत एक ही है। तुमको यह सब जानने की क्यों इच्छा होती है? कारण कि तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए सब जानने की इच्छा होती है। जैसे जीव को जितना धन मिलता है उससे और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करता है। सब लोग बड़ा होना चाहते हैं। बड़ा माने स्वयं भगवान तुम्हारे पास है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान कैसे मिले या हमको अपना स्वरूप ज्ञान कैसे हो? जिस ज्ञान से अज्ञान अंधकार हट जाता है उसको लक्ष्य में रख के चलना चाहिए। साधन का विधान सद्गुरु ही बताते हैं। अपने सद्गुरु ने जो साधन बतलाया है उसको निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। यही आत्म शांति का रास्ता है। गुरु कृपा व गुरु शक्ति का महत्व। गुरु कृपा सदा बरस रही है।
बर्तन औंधा मतलब उल्टा होने से कृपा बह जाती है। बर्तन सीधा करके पकड़ना चाहिए। उसे सीधा करने का उपाय है कि गुरु जो उपदेश दे उसका अक्षरश पालन करना। निरंतर अभ्यास करने से आवरण हटेगा और स्वरूप का ज्ञान प्रकाश होगा। जीव अपने घर की ओर आएगा। वासना रहने पर ही देह धारण अर्थात दो द्वैत है। अभ्यास के द्वारा उससे छुटकारा मिलता है। तुम जो नित्य मुक्त हो उसके प्रकाश के लिए गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा पालन से कृपा प्राप्त होती है। स्वगति अर्थात स्वरूप प्रकाश की गति गुरु कृपा कर देती है। हेतु और अहेतु दो प्रकार से कृपा होती है। कर्म की फल प्राप्ति है। कर्म की फल प्राप्ति है हेतु कृपा। जब यह मालूम हो जाता है कि क्रिया अथवा साधना परमार्थ वस्तु की दिशा नहीं है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति क्रिया साध्य नहीं कृपा साध्य है, तब अहोत की कृपा होती है। उस अवस्था में वे उठा लेते हैं। गुरु शक्ति धारण करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो रहता है उसका प्रकाश हो जाए। साधना के द्वारा भीतर की ज्ञान शक्ति विद्युत संयोजन के तुल्य प्रकट होती है। तुम्हारे भीतर यदि वह न रहे तो तुम पाओगे नहीं। गुरु शक्ति का शिष्य में पात होता है। इसे शक्तिपात कहते हैं। गुरु शीघ्र कैसे प्रकट हो जाए? गुरु के लिए सचमुच तड़पना आ जाए तो शीघ्र ही गुरु प्रकट हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हे भाई, सद्गुरु के उपदेश के बिना ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यह बात ज्ञानियों के पास जाकर पूछो। हे भाई, तुम अपने भीतर से अहम भाव दूर करके सदैव सद्गुरु की सेवा करो। हरि